हेलो भाइयों, हेलो हेलो हेलो। आइए हम और आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या है। इंडियन ब्लैक हनी बी मधुमक्खी इज अ वेस्टर्न घाट्स डिस्कवरी। वेस्टर्न घाट जानते हो कहाँ पे है? उत्तरी घाट। वेस्टर्न घाट किधर है? पश्चिमी घाट क्या है? भौगोलिक स्थिति है। अब ईशन जी देखिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हो प्लीज। और न्यू इस अरे ये तो देख लो, एग्जाम में आएगा और नोट नहीं बना रहे हो, इधर डिस्टर्ब होगा। ये आ रहा है, ये एडजेक्टिव है, यहां तक तो हर बच्चे को ठीक है, लेकिन ये नोट बना लेना। स्पीसीज देखो ना, स्पीसीज में क्या आ रहा है? SES। तो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि स्पीसीज के साथ आएगा क्या। ध्यान देना, जो स्पीसीज होती है वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होती है। इसलिए ये स्पीसीज ध्यान रखना, नोट बना लेना। ये यहां पर क्या है? सिंगुलर है। प्रजाति ऑफ एंडेमिक हनी भी, रुको, कल ही बताया था कि स्थानीय। तो एंडेमिक जो है बीमारी के लिए आएगा, अब वो नाउन बनेगी तो बीमारी होगी, लेकिन यहां एंडेमिक क्या है? एडजेक्टिव है। तो कैसी हनी भी? स्थानीय हनी भी, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली। एंडेमिक हनी भी, तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पीसीज है। तो स्पीसीज के साथ क्या आया है आया है, क्योंकि स्पीसीज सिंगुलर और प्लूरल दोनों। तो फिर प्लूरल हैव लगा दो, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनर क्या है? सिंगुलर है। तो स्पीसीज के साथ यहाँ पर हैज बीन आ गया। अब हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस ये को का सेंस यहां लगाओ, को का सेंस। प्रजाति को इन्वेंट करेंगे? नहीं। क्रिएट करेंगे? नहीं। मेड बनाएंगे? नहीं। प्रजाति की खोज। डिस माने अवे, कवर माने पर्दा। तो डिस्कवर्ड हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट में। द सॉरी द न्यू, कोई दा नहीं, ये डिटर्मिनर है। द न्यू स्पीसीज हैज बीन नेम्ड पैसिव, इसका नाम दिया गया है एपिस। अब देखो, कल बोला था एपियरी, कल ही आया था एपियरी। अरी का मतलब हाउस, एपी का मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी का घर। तो एपी कैरिंजोडियन, कैरिन जोर्जियन, कैरिन जोर्जियन। एंड फिर देखो एंड गिवन, एंड ने किसको साइलेंट कर दिया? हैज बीन। एंड हैज बीन गिवन द कॉमन नेम क्या है? इंडियन ब्लैक हनी बी। तो स्पीसीज हैज बीन नेम्ड, इसका नाम रखा गया है एपिस कैरिंजोडियन, और इसको दिया गया है कॉमन नाम। एक होता है घर का बोलचाल का नाम, और एक होता है असली नाम। तो इसका असली नाम क्या है? एपिस कैरिंजोडियन। और वैसे कॉमन नेम क्या दिया गया है? इंडियन ब्लैक हनी बी, भारतीय काली मधुमक्खी। द, अब सेकंड देखो, ये लड़का नहीं समझ रहा है। द हैज बीन पब्लिश्ड, इसको देखो BT3 है। पब्लिश किसको की करेंगे? इंफॉर्मेशन को, सर्च को, फाउंडेशन को, फाइंडिंग को। किसको? 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 जब डिस्कवरी के बाद किसी चीज का पता चलता है ना, रुक जाओ, कितना मैं मजा, तू एक बार तो समझ ले। सर्च का मतलब खोज, और फाइंडिंग का मतलब भी खोज। लेकिन समझ तो, रिजल्ट जो होती है, रिजल्ट जो खोज का जो रिजल्ट होता है ना, उसे फाइंडिंग कहते हैं। और जो खोज का जो प्रयास होता है, एफर्ट्स, उसको क्या बोलते हैं? सर्च बोलते हैं। जब खोजने का प्रयास होगा तो सर्च, और जब उसको खोज लोगे तो क्या होगी? फाइंडिंग। खोजने के बाद जो चीज प्राप्त होगी वो क्या होगी? फाइंडिंग। और जो खोजने का प्रयास है वो क्या है? सर्च है। तो सर्च होगा या फाइंडिंग होगा? फाइंडिंग माने जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को पब्लिश किया गया है। फाउंडेशन तो क्या होती है? स्थापना। फाउंडेशन का मतलब क्या है? आधार, स्थापना। गलत है ना? गलत है। इंफॉर्मेशन तो जनरल सेंस, बोलो ये क्या है? जनरल। तो यहां पर फाइंडिंग
जो खोज की जो रिजल्ट हैज बीन, उसको पब्लिश किया गया है इन द सितंबर इशू। इशू का मतलब यहाँ संस्करण, एडिशन है। किसी मैगजीन का जो इशू होता है ना, संस्करण, इशू का मतलब संस्करण ऑफ एंटोमन। ये क्या है? अ पीयर रिव्यूड जर्नल। पीयर का मतलब है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने वाले लोग। पीयर रिव्यूड जर्नल यानी कि इस फील्ड में एंटो कोई नहीं समझ रहा है। एंटो जो होती है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी तो क्या होगा? कीट, कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। एक वन वर्ड भी याद हो गया, एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोन ये क्या है? मैगजीन है। इस मैगजीन के सितंबर के अंक, सितंबर के अंक में बोलते हैं ना, सितंबर के अंक में। अब ये लड़का नहीं समझ रहा कि एंटोमोन है क्या है, तो इसके बारे में बोला है विच इज अ पीयर रिव्यूड जर्नल। एक जर्नल ये लड़का नहीं समझ रहा। जर्नल जानते हो क्या? अब इस लड़के को मैगजीन और जर्नल का भी अर्थ बता रहा हूं। मैगजीन तो पॉलिटिकल न्यूज वगैरह के लिए, और जर्नल रिसर्च मैगजीन, साइंटिफिक साइंटिस्ट साइंस मैगजीन क्या होती है? जर्नल लिख लो। साइंस मैगजीन को लिखो, साइंस मैगजीन। साइंस मैगजीन को जर्नल बोलते हैं, सभी लोग लिख लें प्लीज। जे वाला जर्नल है, जर्नल बोलते हैं। मैगजीन होती है साइंस मैगजीन, जर्नल होती है, जर्नल होती है, साइंस मैगजीन होती है। तो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि अ पीयर रिव्यूड जर्नल। अब यहां पर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अब देखना, इश्यू ऑफ एंटोमोन, ये देखो। अब कह रहा है कि ये द फाइंडिंग हैज बीन पब्लिश इन द सितंबर इश्यू ऑफ एंटोमोन, अ पीयर रिव्यूड जर्नल आउट बाय, अब ये कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि अ पीयर रिव्यूड जर्नल मैगजीन विच इज, अब बोलो जिसे, जर्नल जिसे, क्या होगा? ब्रॉट आउट, पब्लिश्ड आउट, टेकन आउट, प्रिंटेड आउट। बोलो बोलो। एक दिन बताया था, लोगों के जानकारी में लाना, ब्रिंग आउट, बाहर निकालना, टेक आउट। तो यहां बाहर निकालने का सेंस है क्या? नहीं। ब्रिंग आउट का मतलब है प्रकाशित करना। बुक को क्या करते हैं? ब्रिंग आउट, यानी लोगों के नजर में लाना। तो ब्रॉट आउट का मतलब पब्लिश ही होता है, लिख लो। ब्रॉट आउट ये फ्रेजल वर्ब है। ब्रॉट आउट इसका मतलब क्या है? पब्लिश, लिख लो लिख लो, पब्लिश्ड। अगर आउट नहीं होता यहां पर तो क्या करते? पब्लिश। अब यहां पर फ्रेजल वर्ब है ब्रॉट आउट। क्या है? ब्रॉट आउट बाय द एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। कीट, कीट विज्ञान के एडवांसमेंट माने तरक्की के लिए जो एसोसिएशन है, संगठन, उसके द्वारा जो जर्नल पब्लिश की जाती है उसका नाम क्या है? एंटोमोन। उसके सितंबर के अंक में छपा है। ठीक है भाइयों। द रिसर्च टीम, टीम सब्जेक्ट है, द रिसर्च टीम बिहाइंड प्रेपोजिशन के पीछे, द डिस्कवरी, डिस्कवरी के पीछे की जो रिसर्च टीम है, बोलो क्या होगा? रिसर्च टीम शनाज एस फ्रॉम केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स रिसर्च स्टेशन, और दूसरा है करमाना हियर अंजू कृष्णन जी, अ पीएचडी रिसर्च। मतलब ये जो रिसर्च टीम में कौन कौन मेंबर थे वो बता रहा है। तो रिसर्च टीम सब्जेक्ट है। अब इसमें ये मेंबर्स को शामिल करना है, तो यहां पर बताओ क्या लिखूं? यहां थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? इंक्लूड। क्या आएगा? लेकिन एक जो सिमिलर मीनिंग आ जाए तो ग्रामर को देखना चाहिए। यहां सिमिलर मीनिंग है ना, ग्रामर को देखो। ये लड़का जानता है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहां पर क्या लगता? एस। इस तरह धोखा दे दिया, इंक्लूड्स आता, इसलिए गलत है। कंटेन भी सही होता, लेकिन ये भी क्या लेगा? एस। अब कंसिस्ट और कंप्राइज इन बंदों को बताया था मैंने।
स्टूडेंट भाइयों, कंसिस्ट इन ट्रांजिटिव था क्या लेता है? ऑफ। और कंप्राइज ट्रांजिटिव था ऑफ नहीं लेता, जब पैसिव बनता है तब लेता है। ठीक है ना? अब देखना, द रिसर्च जो टीम थी वो बनी थी बिहाइंड द, हाँ ये प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट। डिस्कवरी के पीछे की जो रिसर्च टीम थी वो किससे बनी थी? ये लोग थे जो सना एस वगैरह वगैरह। तो बताओ यहां पर क्या आएगा? ऑफ दिया है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? कंप्राइज्ड। ये सब सीख लेना, आगे काम आएगा भाइयों, बता तो रहा हूं। कंप्राइज फ्रॉम केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च स्टेशन। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? स्टेशन। और फिर कर्मारा हियर, अंजू कृष्ण जी पीएचडी से। अब पांचवा देखो, यहां पर ये जो अंजू कृष्णन जी हैं, ये क्या है? एक पीएचडी रिसर्च, पीएचडी रिसर्च, 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 रिसर्च स्कॉलर। रिसर्च स्कॉलर होता है, कॉम्बिनेशन है रिसर्च स्कॉलर, विद्वान। कोई बड़े हायर लेवल का जो नॉलेज में डील करता है वो क्या होता है? स्कॉलर होता है। तो रिसर्च एक्सपर्ट नहीं, क्या होगा? जो कुछ सीख रहा है ना, देखो एक्सपर्ट वो होता है जो दूसरों को ज्ञान देता है। रिसर्च वाला ज्ञान देता नहीं है, ज्ञान प्राप्त करता है, यानी वो सीखने की कोशिश कर रहा है, कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। रिसर्च में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो जो जानने की कोशिश करेगा वो स्कॉलर होगा। स्कॉलरशिप मिलती है ना, क्योंकि वो कुछ जानने की कोशिश करता है। स्कॉलर होता है जो जानने की, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और एक्सपर्ट क्या होता है? जैसे चाइल्ड एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होता है। एक्सपर्ट क्या होता है? जो किसी का विशेष नॉलेज रखता है। लेकिन स्कॉलर क्या होता है? जो हायर लेवल का नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो यहां पर रिसर्च के साथ क्या आएगा कॉम्बिनेशन? लर्नेड एडजेक्टिव है, यहां नहीं आएगा, यहां पर नाउन आएगा। रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च टीचर भी नहीं होगा। रिसर्च एक्सपर्ट फ्रॉम द जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ एसएन कॉलेज, जहां भी है। ये एफिलिएटेड वर्ड बहुत अच्छा है, ये लड़का नहीं समझ रहा। एडफिलिएटेड, जो फिल होता है ना, चाइल्ड पेरेंट्स और मदर के बीच का रिलेशन क्या होता है? पेरेंट्स और बच्चे के बीच का रिलेशन क्या होता है? FIL, फिल। और ये AD है, AD का मतलब है पास, तो AD को F बना दिया, एफिलिएटेड। एक कॉलेज अपने पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिवर्सिटी से जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? एफिलिएटेड। ये विच इज है, विच इज एफिलिएटेड हमेशा क्या लेता है? टू लिखता है, ध्यान रखना, टू लेता है। क्यों? कि ये पास में ले आ रहा है ना, तो टैक्सी लेता है, विद नहीं टू। एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एंड फ्रॉम इवन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस मलापुरा। इट इज आफ्टर, अब देखना, इट इज, यह है, आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 200 ईयर्स, 200 वर्षों के गैप के बाद ऐसा हुआ है। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इट जो है ना, एक कोई बात है। अब ये बात क्या है? तो इस बात को बताने के लिए पीछे क्या आ रहा है? दैट क्लॉज। तो वास्तव में ये दैट क्लॉज यहां नाउन क्लॉज है, कोई बात है। लेकिन नाउन क्लॉज तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन तुमसे ये बात कर रहा हूं कि यहाँ जो बात है ना वो सब्जेक्ट है, इट है। लेकिन इट को देखकर तो कोई पता चल नहीं रही है इट क्या बात है। तो इट को यहां रख करके और इसका पूरा जो नाउन क्लॉज है पीछे रख देते हैं। तो इसको शोरूम समझो और इसको गो डाउन समझो। तो यह 200 साल से अधिक समय के गैप के बाद ऐसा हुआ है कि अ न्यू स्पीसीज ऑफ हनी बी हैज बीन फाउंड। हैज बीन, अब देखना, अब यहां पर क्या है? फाउंडेड दे दिया, वॉच दे दिया, क्या होगा बताओ तो? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? स्पॉटेड होगा। मॉनिटर तो जिसको पहले से जानते हैं उसकी मॉनिटरिंग होती है। पहली बार देखने को क्या बोलते हैं? स्पॉट। पहली बार देखने को ये सब वर्ड्स अपने आप करते हुए चले जाओगे। पहली बार वेस्टर्न घाट में ऐसा हुआ। अब इधर देखो मेरे स्टूडेंट जी, द लास्ट हनी बी डिस्क्राइब्ड
फ्रॉम इंडिया वाज, अब कोई नहीं, विच वाज है, विच वाज, पिछली हनी बी जो इंडिया से जिसको डिस्क्राइब किया गया था वाज एपिस इंडिका इन 1709, वो भी अंग्रेज था, बाय फेब्रिशियस, फेब्रिशियस के द्वारा 1798 में एपिस इंडिका को डिस्क्राइब किया गया था कि ये इंडिया से है। तो यहां पर विच वाज क्या है, साइलेंट है। ऑल्दो कंट्रास्ट, यद्यपि फेब्रिशियस नेम्ड द इंडियन बी एपिस इंडिका, ये जो फेब्रिशियस है उन्होंने नाम दिया किसको, जो इंडियन बी मिली थी उस समय की, डबल ऑब्जेक्ट है, उसको नाम दिया, क्या नाम दिया, एपिस इंडिका नाम दिया था। इट हैज नॉट बीन, लेकिन इस नाम को हैज नॉट बीन, अब देखना, इट हैज नॉट बीन अ वैलिड स्पीसीज टिल नाउ, उन्होंने नाम तो दे दिया, लेकिन अंग्रेज इतने बेहुदे होते हैं कि इंडिया का कोई भी चीज होता है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो कह रहा है कि टिल नाउ, अभी तक उसको वैलिड यानी लीगली सही स्पीसीज कंसीडर नहीं किया जाता रहा है। तो कंसीव तो कोई आइडिया को करते हैं, कंसीडर्ड यहां पर होना चाहिए। कंस्पायर्ड कंस्पिरेसी से बना है, इसका मतलब है षड्यंत्र रचना, और कंडक्ट तो संचालित करना। ये सब बाद में आप घर जाकर के इसको यूट्यूब से लिख लेना। कंडक्टेड माने संचालित करना, कंसीडर्ड माने मानना। तो यहां पर इसको नहीं माना जाता रहा है एक इंडियन स्पीसीज टिल नाउ, अभी तक। अब देखना, द रिसर्च टीम रीस्टोर्ड द स्टेटस ऑफ एपिस इंडिका बेस्ड, विच इज है, ये क्या है, विच इज बेस्ड ऑन अ न्यू मेजर माने माप, फॉर स्पीसीज डिस्क्रिमिनेशन माने पहचान, इन हनी बीज, हनी बीज में मधुमक्खियों में डिस्क्रिमिनेशन का, उनमें फर्क करने की, स्पीसीज के फर्क करने के लिए जो नया आधार मापदंड, जो नया आधार या मापदंड है उस पर जो आधारित है, उस एपिस इंडिका के स्टेटस को रीस्टोर, फिर से उसको वापस पुरानी मान्य स्थिति में लाया है। अब यहां पर हनी बीज टर्म्ड, इसका मतलब क्या है, विच आर टर्म्ड रेडियो मीडियल इंडेक्स RMI, इसको जो बोलते हैं कि ये जो न्यू मेजर है इसके लिए शायद है, इस न्यू मेजर को टर्म यानी डिस्क्राइब करना, उसको डिस्क्राइब किया जाता है किस रूप में, रेडियो मीडियल इंडेक्स RMI। ये न्यू मेजर को क्या बोलते हैं, RMI बोलते हैं। तो ये एंटीसीडेंट है और ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये लड़का कह रहा है इतना दूर क्यों हो गया, क्योंकि ये मेजर किसके लिए, स्पीसीज के डिस्क्रिमिनेशन मतलब फर्क करने के लिए, और किस में, हनी बीज में। हनी बीज के मधुमक्खियों में जो तमाम प्रजातियों का भेद करने के लिए जो एक मेजर है यानी मापदंड है, वह नया है, जिसे टर्म, जिसे डिस्क्राइब किया जाता है किस नाम से, रेडियो मेडिकल इंडेक्स RMI के नाम से। दे ऑब्टेन्ड, तो उस पर आधारित, इस RMI पर जो आधारित है उसको जो है, उस स्टेटस को इन्होंने क्या किया, रिस्टोर किया। दे ऑब्टेन, उन्होंने प्राप्त किया, हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ऑफ द टाइप स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब सैंपल, बोलो स्पेसिमेन का मतलब क्या है, सैंपल, फ्रॉम द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कोपनहेगन डेनमार्क, डेनमार्क देश के शहर कोपनहेगन में जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के यहाँ से द टाइप स्पेसिमेन का एक प्रकार के क्या है, हाई रेजोल्यूशन फोटो उन्होंने प्राप्त किया। कहां से, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कोपनहेगन से। टू प्रूव, साबित करने के लिए,
क्या साबित करेगा बोलो ईश्वन जी? अब यहां रुक जाओ रुक जाओ। साबित करने के लिए क्या साबित करेंगे बोले? आइडेंटिटी। प्रूव व्हाट? आइडेंटिटी। कैसी आइडेंटिटी? माने पहचान। ऑफ एपिस इंडिका। एपिस इंडिका की कैसी पहचान को साबित करेंगे? कैसी पहचान? 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 डिस्टिंक्ट। करेक्ट। ये तो क्या हो गया? एडवर्ब। इसका तो काम ही काट दो। अब डाइवर्स, डिफरेंट और एक ही जैसे वर्ड्स हैं, तो इसीलिए तो ये जो लड़के हैं जो आगे चल के यही जीतोगे गेम, कि टीचर बेचारा यही असली पढ़ाई थी, कि यही है, ये टीचर का रोल होता है कि बच्चों को बताए टीचर की डिस्टिंक्ट, डाइवर्स और डिफरेंट में क्या फर्क है। अब देखना, डिफरेंट का मतलब तो जनरल सेंस है, आलू की सब्जी है, भिन्न। लेकिन ये बता रहा हूं डिस्टिंक्ट का मतलब है ये भी डिफरेंट है, लेकिन फर्क बता रहा हूं, डिफरेंट इन अ यूनिक वे। अ यूनिक वे। यूनिक वे में अगर डिफरेंट है तो, जैसे देखो आप सभी डिफरेंट हो, आप सभी एक दूसरे डिफरेंट हो ना, लेकिन कोई ऐसा डिफरेंट हो कि सबसे उसकी अलग पहचान बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, विशेषता। आप सुने होंगे क्या? डिस्टिंक्शन से पास हो गया। डिस्टिंक्शन से पास हो गया, नहीं सुने हो क्या? डिस्टिंक्शन का मतलब विशेष योग्यता, यानी और सब्जेक्ट से अलग परफॉर्मेंस है उस, तो वो क्या हो जाता है? डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्ट। अब यहां पर डाइवर्स क्या होता है? ये लड़का नहीं समझ रहा। डाई का मतलब दो। अब ये लड़का नहीं समझ रहा, ये रोड है, ये रोड है, रुक जाओ। कन्वर्ज और डाइवर्ज ये भी बोलता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुने हो क्या? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये फ्रेज कौन सुना है? विविधता में एकता, यानी भारत की विशेषता। विविधता में एकता भारत की विशेष। तो जो डाइवर्सिटी होती है वह एक से अधिक फीचर होते हैं। डाइवर्सिटी क्या होती है? चेन्नई में जाओ, अलग खाना, अलग कपड़ा, अलग पहनावा, अलग फीचर। कश्मीर में जाओ, पंजाब में जाओ, राजस्थान में जाओ, गुजरात में जाओ, बिहार में जाओ, बंगाल में जाओ, अलग अलग, है ना? तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, यानी एक से अधिक प्रकार की चीजें। लेकिन यहां पर एक से अधिक नहीं, दूसरों से अलग, एक से अधिक चीजें शामिल हैं, तो क्या है? डाइवर्स है। लेकिन यहां पर एपिस इंडिका, यानी जब पहचान करेंगे मधुमक्खियों को तो दूसरों से अलग होगी। उसमें क्या चीज अलग फीचर है? यूनिक। क्या चीज यूनिक है? तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? यूनिक। क्योंकि ढेर सारी तो मधुमक्खियां ही हैं स्पीसीज, लेकिन उसमें औरों से अलग गुण थे, यूनिक कुछ गुण थे, तो क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट। यूनिक बना रहा है। डिस्टिंक्ट क्या बना रहा है? यूनिक। और डाइवर्स क्या बता रहा है? एक से अनेक टाइप, मेनी टाइप्स ऑफ। तो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि डाइवर्स का मतलब है मेनी, बोलो बोलो, मेनी टाइप्स ऑफ, अनेक प्रकार की चीजें एक में ही आ जाएं तो क्या हो जाएगा? डाइवर्स। भारत में अनेक प्रकार के ड्रेस, अनेक प्रकार के पहनावे, अनेक प्रकार के फूड हैं, इसलिए क्या वो डाइवर्स है इंडिया। तो डाइवर्स में तो मेनी टाइप्स को शामिल करेगा, लेकिन यूनिक में औरों से अलग, तो डिस्टिंक्ट है। चलो इस लड़के को, अब ये लड़का नहीं समझ रहा है, कौन सा नंबर आ गया? यूनिक है। इट हैज नॉट बीन, क्या है? अब कहां गया? हाँ, तो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। विच माने जो, विच इज टू द डिस्कवरी ऑफ एपिस कैरिंजोडियन। अब क्या होगा बोलो? लेड, अभी बताया था, टू आ गया ना, लेड टू माने कारण बना, कॉज ट्रांजिटिव वर्ब है,
इसके साथ टू नहीं, रिजल्टेड के साथ क्या बताया था, इन, मीनिंग सेम है। अगर इन होता तो रिजल्टेड आता, टू है तो लेड, और अगर कुछ प्रेपोजिशन नहीं होता तो cause। यही सब सीखने के लिए। अब आगे आ जाओ, डिस्कवरी ऑफ एपिस। एपिस कैरिंजोनियन हैज इवॉल्व। अब इवॉल्व तो देखो यार, अरे एक बार तो देखो इवॉल्व का मतलब क्या होता है। एवोल्यूशन जो होता है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है, यानी प्रजातियों का जो विकास हुआ, क्रमिक हुआ या अचानक हुआ? क्रमिक विकास हुआ या अचानक विकास हुआ प्रजातियों का? बोल। अरे बेहुदा, तेरा दिमाग। स्पीसी, एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का बेहुदा क्रमिक विकास हुआ। पहले अमीबा एक सेल आया, सिंगल सेल आया, फिर मछली आए, फिर उभयचर एम्फीबियंस आए, फिर उसके बाद जो है डायनासोर वगैरह, फिर उड़ने वाले, फिर और कौन, फिर उसके बाद एप आए, और एप के पास पाषाण युग के आदमी आए, तो डेवलप तू आया। फिर प्रजातियां, तो बोलो, रुक जाओ एक मिनट मेरे जी। इवॉल्व का मतलब चक्र, जीवन चक्र होते हैं ना, इकोसिस्टम में क्या होता है, पारिस्थितिकी चक्र होता है। तो ये चक्र जैसे जैसे चलता रहता है, समय के साथ इसमें नए प्रजातियां आती जाती हैं। तो ये ई माने आउट और वॉल्व माने परिक्रमा, यानी जो जीवन चक्र है वो आगे जब बढ़ता है तो उसमें नए नए प्रजातियां ऐड होती जाती हैं। तो क्रमिक विकास को क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। और इवॉल्व, तो यार क्रमिक विकास, प्रजातियों का क्रमिक विकास 8वीं 9वीं में ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है प्रजातियों का क्रमिक विकास? अरे जब हमने पढ़ा है तो फिर प्रजातियों का क्रमिक विकास। शिक्षा व्यवस्था की प्रॉब्लम है यार, तुम लोग की प्रॉब्लम नहीं है। इवॉल्व वर्ब है और एवोल्यूशन क्या है, नाउन है। इवॉल्व का मतलब डेवलप ग्रेजुअली, लिखो। इवॉल्व का मतलब डेवलप ग्रेजुअली, क्रमिक विकास। अरे हंसो मत। इवॉल्व इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब डेवलप होना। ग्रेजुअली का मतलब स्टेप बाय स्टेप। मनुष्य इवॉल्व हुआ है या अचानक आया है? इवॉल्व, अब तो समझ गया, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है क्रमिक विकास। उसी तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है या अचानक आती है? टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, 2G 3G 4G जीजा जी 5G। अब यहां पर किशन भाइयों देखो, तो यहां है टू द विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एपिस। एपिस कैरिंजोनियन हैज इवॉल्व हुई है फ्रॉम एपिस सेराना मॉर्फोटाइप्स। एपिस सेराना मॉर्फोटाइप से ये क्या हुई है, विकसित हुई है। दैट का मतलब क्या है, विच। दैट विच गॉट टू द हॉट, बोलो क्या होगा, विच गॉट, बोलो विच गॉट टू द हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट के अनुसार जो, अरे बोल तो दो, तुम्हें पढ़ाया है यार, एक्लिमेटाइज यार, सही है ना। ये लिंकिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एक्लिमेटाइज। अब अडेप्टेड अगर आ जाता तो अडेप्टर की तरह चेंज, अडेप्टर की तरह चेंज है। रुक जाओ, यहां बेहुदा जब ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब जब गेट के बाद आ रहा है तो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब तो क्लियर हो गया ना। तो अब यहां पर सपोर्ट कौन करेगा, इन्वायरमेंट को सपोर्ट कौन करेगा, अब प्रेपोजिशन। किसी माहौल, हॉट माने गर्म, ह्यूमिड माने उमस भरा हुआ, उमस और गर्म माहौल के अनुसार जो एक्लिमेटाइज होना, ट्रांजिटिव वर्ब गेट के साथ होने का सेंस दे दिया। गॉट एक्लिमेटाइज, गॉट मैरिड, ये बी है, लिंकिंग वर्ब है। अब ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन गया तो प्रेपोजिशन लेगा। तो अडेप्टेड होता तो भी सही हो जाता, थर्ड फॉर्म गॉट हो गया, ठीक है ना। ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट के हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में जो एक्लिमेटाइज हो गई, कौन, एपिस सेरेना,
वो यहाँ के माहौल में ढल गई और फिर उसी से नया इवॉल्व हो गया, नया पैदा हो गया। कौन? एपिस कैरिंजोटियन। अब ये जो बीज है, हो सकता है कि अपने जीके में आ जाए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। जो तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, एनवायरमेंट, रोज रोज एनवायरमेंट पढ़ाता हूं, करंट एनवायरमेंट, इसका फायदा तुम्हें मिलेगा मेंस के जीएस में। अभी मिलेगा, अभी मिल गया तो फिर चला गया, मिल गया मतलब गया, अभी मिलेगा। अब यहां बार हो गया ना, यही है, टू द हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रियल, माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसी का एडजेक्टिव है डीएनए, वाज आल्सो कैरिड आउट। अरे समझो तो, एनालिसिस को कैरी आउट करते हैं, एक दिन आया था, एनालिसिस को क्या करते हैं? कैरी आउट, आया था, कैरी आउट, एंड मॉलिक्यूलर क्या है? सीक्वेंस डेटा विच इज अवेलेबल इन द पब्लिक ओपन डेटाबेस एनसीबीआई, जैन बैंक ऑल्सो हेल्प किया, हेल्प कंफर्म दे रहा है, हेल्प सेकेंड वर्ब को अपने में संभाल लेता है, हेल्प कंफर्म, यानी कंफर्म करने में इस हेल्प को जरा देखो, सेकेंड वर्ब को डायरेक्ट अपने साथ जोड़ ले रहा है। इन आना चाहिए ना, हेल्प्ड इन कंफर्मिंग आना चाहिए, लेकिन ऐसे ही आ रहा है, हेल्प कंफर्म द स्पीसीज स्टेटस, स्पीसीज के स्टेटस को कंफर्म करने में हेल्प किया, ऑफ द न्यू हनी बी, नए हनी बी के इस प्रजाति का स्टेटस क्या है उसको कंफर्म करने में हेल्प किया, ये जो ओपन डेटा बेस है। द रिसर्च वर्क टुक मोर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा। नमस्कार भाइयों बहनों।